एक मौत के दलदल में एक ताकतवर योद्धा कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी पानी के नीचे से अचानक 9 सिरों वाला पौराणिक नाग बाहर कूद पड़ा। लेकिन वह आदमी घबराया नहीं, बल्कि तुरंत अपनी तेज तलवार से वार करने लगा। लगातार 6 वार करने के बाद उसने नाग के शायद जीभें काट डाली। अब उसके सामने बस 2 सिर बचे थे, जिन्हें उसने एक ही वार में खत्म कर दिया। इसके बाद दूसरी चुनौती थी, एक जंगली सूअर। जैसे ही वह आदमी की ओर दौड़ा, योद्धा फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और फिर शेर के कदमों जैसी चाल में छलांग लगाकर अपना बड़ा हथौड़ा उसकी खोपड़ी पर दे मारा। चुनौती सफल रही और फिर वह एक गुफा में पहुंचा, जहां एक शेरराज पहरेदारी कर रहा था, जिसकी त्वचा तलवार और भालों से भी नहीं कट सकती थी। बिना किसी जानकारी के वह आदमी सीधा शेरराज के वार की चपेट में आ गया। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी स्थिति सुधार ली और शेरराज की कमजोरी का इंतजार करने लगा। अचानक जब शेरराज ने हमला किया, तो उस आदमी ने उसके पैर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया। इस तरह उसने शेरराज को हरा दिया। इस युद्ध की ताकत का रहस्य यह था कि वह ग्रीक देवता ज़ीउस का पुत्र था। प्राचीन समय में ज़ीउस धरती पर आए और एक मानव स्त्री से उनका एक पुत्र हुआ। लेकिन ज़ीउस की पत्नी देवी हेरा इससे बेहद क्रोधित हुई। उसने अपनी आंखों से 2 जहरीले सांप निकाले और उस नवजात शिशु को मारने के लिए भेज दिए। लेकिन वह बच्चा, जो आधा मनुष्य और आधा देवता था, असाधारण ताकतवर था। उसने उन सांपों को बिना किसी परेशानी के मार डाला। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। वह एथेंस के राजा के बराबर हो गया, जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा ने एक योजना बनाई। उसने शराब में जहर मिला दिया और फिर 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को उसकी पत्नी और बेटे पर हमला करने के लिए भेज दिया, ताकि उसे लगे कि उसने ही अपने परिवार की हत्या कर दी। इसके बाद राजा ने उसे एथेंस से निर्वासित कर दिया। निर्वासन के वर्षों में उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई। वे हर लड़ाई जीते गए और अजेय हो गए। लेकिन एक दिन समुद्री लुटेरों ने उसके भतीजे को पकड़ लिया और उसे दर्दनाक यातना देने वाले थे। लुटेरों के सरदार ने आदेश दिया कि उसके भतीजे को रस्सी से लटका दिया जाए, लेकिन भतीजे ने अचानक मुस्कुराना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद योद्धा समुद्र से बाहर निकला। लेकिन लुटेरों का सरदार डरा नहीं, क्योंकि उनके पास फड़ी योद्धा थे और उसके पास सिर्फ अन्न। जैसे ही लुटेरों ने हमला किया, उसने एक ही वार में 5 को गिरा दिया। ये देखकर लुटेरों के सरदार को शर्म महसूस हुई और उसने अपनी पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। योद्धा समझ गया कि अब चालाकी से काम लेना होगा। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वे तुरंत अपने हथियार लेकर छिपे हुए स्थानों से बाहर आए। तीरंदाजों ने बाण चलाए। एक अन्य साथी ने अपने मृत्यु दांतेदार हंसिए से दुश्मनों को मार डाला। यहाँ तक कि एक छोटा सा नटखट योद्धा भी कुल्हाड़ी लेकर नाचते हुए लुटेरों को मार रहा था। अब समुद्री लुटेरों का सरदार यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। वहीं योद्धा और उसके साथी जमकर लड़ाई कर रहे थे। आखिर में केवल एक समुद्री लुटेरा बचा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में हारे हुए का डर दिख रहा था और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। रस्सी जल रही थी और इससे पहले कि वह पूरी तरह टूट जाए, योद्धा तेजी से आगे बढ़ा और अपने हथियार से उसे काट दिया, जिससे उसका